मेन टॉपिक पे आने से पहले मैं तुम्हें टोनी के बारे में बताना चाहता हूँ। अब टोनी कौन है? ये 2017 में एयर हुए एक एपिसोड में एक कैरेक्टर दिखता है और उस एपिसोड का नाम है खतरनाक अभिजीत। टोनी अभिजीत का अल्टर ईगो है, नहीं समझे? स्प्लिट पर्सनैलिटी, एक आदमी के दिमाग में दूसरा आदमी। फाइट क्लब। अभिजीत फोन के एक स्पेसिफिक साउंड से टोनी बन जाता है। उसके लिए वो ट्रिगर का काम करता था और उस एपिसोड में अभिजीत भयानक भयानक कांड करता है, इवन दया पे गोली भी चलाता है। तो मैं एंड में पता चलता है कि एक साइकिट्रिस्ट है जो क्रिमिनल भी है, उसने अभिजीत के साथ ये क्या होता है और हमें पता चलता है कि अभिजीत से उसका अल्टर ईगो कहीं बाहर नहीं जा सकता, वो हमेशा उसी के साथ रहेगा। बस प्रिकॉशन ये रखना है कि अभिजीत को ट्रिगर फिर से कभी सुनने को ना मिले, नहीं तो फिर से टोनी बन जाएगा। चलो अब एपिसोड 35-36 पे आते हैं। एपिसोड 35 में हमें देखने को मिलता है कि एसीपी आयुष्मान क्राइम सीन पे सीआईडी की कोर टीम से पहले पहुंचा रहता है, जो एसीपी आयुष्मान का सेकंड एपिसोड होता है। तो पंकज हिलेरियसली कहता है कि ये आदमी हमें भूखे शेर की तरह देख रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कच्चा चबा जाएगा। अभिजीत का कहना है कि बारबोसा के साथ कौन मिला हुआ है ये हमें ही ढूंढना है, इससे नहीं। ये दिखा है कि सीआईडी की कोर टीम सीआईडी के प्रेजेंट केसेस और बारबोसा केस में एक साथ काम कर रही है, सो दे आर बिजी। बट इसी पे आयुष्मान का कैरेक्टर ही वैसा है, वो टॉन्ट भी मारता है लेट आने के लिए। फिर इनके कोर टीम में डिस्कशन होता है तो हमें पता चलता है कि पिछले केस के मुजरिमों की डेथ नियोफाइट नाम के ड्रग्स होती है। अब जानना है ये ड्रग उन्हें किसने दी। एसीपी किसको कॉल करता है और बताता है कि सारे के सारे ऑफिसर्स यहीं पे है और मैंने आपको लोकेशन भेज दी है। एक इल्यूजन क्रिएट किया जा रहा है कि एक शार्प शूटर आके सीआईडी टीम में निशाना लगा रहा है और ऐसा लगता है कि ये सब एसीपी करवा रहा है, बट ये वो ऐसा नहीं होता है। वो शार्प शूटर वो दूसरे कैरेक्टर को मारने आया रहता है। एसीपी बाकियों को काम देता है और कहता है कि मैं कुछ काम निपटा चाहता हूँ। सब ब्यूरो में रहते हैं, दया को कॉल आती है जिसमें उसको कुछ इन्फो मिलता है और कहता है कि ठीक है मुझे जाना पड़ेगा। ये भी थोड़ा सस्पिशियस लगता है। कुछ सीन्स बाद अभिजीत कहता है नियोफाइट ड्रग, कहीं तो सुना है मैंने ये नाम। अभिजीत की याद आ जाता है नियोफाइट उन्हें एक मेडिकल फैक्ट्री में रेड मारने से मिली थी और उसे उन्होंने एविडेंस रूम में रखा था और एविडेंस रूम का एक्सेस बस सीआईडी ऑफिसर्स के पास है। तो अब सवाल ये है कि किसने एविडेंस रूम से उस ड्रग को निकाला और उन क्रिमिनल्स को दिया सुसाइड करने के लिए। फिर हमें एसीपी आयुष्मान के पीछे शॉट देखने को मिलता है जिसमें उसका बीजीएम बजता है। डाउट और गहरी हो जाती है कि यही वो गद्दार है क्या। वो ऐसे प्रतिमान की कुछ फोटोज को जलाते हुए दिखता है और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाती है। और हाँ, मैं बस एपिसोड्स के उन पार्ट्स के बारे में बात कर रहा हूँ जो आई गैंग से रिलेटेड है या बारबोसा या एसीपी आयुष्मान से रिलेटेड है। बाकी का केस अगर तुम्हें देखना हो तो एपिसोड देख लो, वो ज्यादा बेटर होगा, जा एंजॉय करोगे। फिर आना ना, बात करते हैं आराम से इस बारे में। हमें पता चलता है कि सचिन अभी स्टेबल है। सीआईडी एपिसोड नंबर 36। एक लड़की की मौत होती है और सचिन कोमा से निकलने के बाद पहचान लेता है कि ये लड़की उन आई गैंग के अटैकर्स में से एक है जिन्होंने ब्यूरो में अटैक किया था, क्योंकि इसके जूतों पर आई गैंग का सिंबल बना हुआ था। यहाँ एक लीड मिलती है जिससे सीआईडी टीम एक क्लब में पहुंचती है और उन्हें पता चलता है कि उस लड़की के सामने एक आदमी आके बैठा था विद फ्रेंच बियर्ड एंड सनग्लासेस रात में। उस क्लब का मेंबर कहता है कि सर यहाँ पे जेंजी टाइप का क्राउड आता है, तो ये आदमी यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा था, वो एक मिडिल एज्ड आदमी था। अब एक और डेड बॉडी मिलती है जिसने भी वही जूते पहने हुए हैं। दया अपने एक खबरी से मिलता है, कुछ नंबर्स लेता है और उनसे उनकी पूरी डिटेल्स मांगता है। एंड सरप्राइज सरप्राइज, वो नंबर्स किसके थे? सीआईडी के हर एक ऑफिसर्स के। ये सब दूर से एसीपी आयुष्मान क्लिक करता है। वो खबरी अभिजीत का नाम देती है जो दोनों मर्डर्स के वक्त वहाँ पे था। इवन वो फ्रेंच बियर्ड वाला भी वही था। दया अभिजीत के घर जाता है तो अभिजीत थोड़ा सस्पिशियस लगता है। वो झूठ बोलता है कि वो गोवा गया था। इसके बाद दया एसीपी आयुष्मान के पास हेल्प मांगने के लिए जाता है। स्ट्रेंज है ना, दया किसी पास हेल्प मांगने के लिए गया और उससे अभिजीत को ट्रैक करने के लिए कहता है। तो एसीपी आयुष्मान कहता है अभिजीत को ट्रैक करने की कोई जरूरत नहीं, वो अभी घर पे ही है। वो सोचता है कि ये लोग आपस में एक दूसरे को भाई बोलते हैं और एक दूसरे पे शक करते हैं। अब हमें अभिजीत बाहर निकलते हुए दिखता है विद फ्रेंच बियर्ड एंड सनग्लासेस। दया क्राइम सीन में पहुंचता है जहां उसकी खबरें मरी हुई पड़ी रहती है। पता चलता है कि अभिजीत इस क्राइम सीन पे भी था। दया फिर एसीपी आयुष्मान पे डाउट करता है कि इसको कैसे पता कि अभिजीत यहीं पे आ रहा था। तब उसे पता चलता है कि एसीपी सीआईडी के सारे ऑफिसर्स को ट्रैक करता है। दया फिर से अभिजीत के घर जाता है और उससे पूछता है कल रात कहाँ थे। अभिजीत भी गुस्से से कहता है मैं अपने घर पे ही था, मुझे कुछ याद नहीं। तो यहीं पे दया कहता है कि ये टोनी वाला ढोंग बंद करो। अब समझ में आया टोनी कौन है। इस एपिसोड को उस 2017 वाले एपिसोड के साथ कनेक्ट किया गया है। दया अभिजीत से पूछता है क्या तुम ही वो गद्दार हो। फिर अभिजीत कुछ कर पीछा छुड़ाता है और दया घर से निकाल देता है। फिर रात को अभिजीत फिर टोनी बन के दया के घर जाता है और दया को मर्डर करने की कोशिश करता है। एसीपी आ जाता है उसी वक्त। अब ये दोनों अभिजीत के ऊपर एविडेंस रूम से ड्रग चुराने के इल्जाम लगाते हैं। अब अभिजीत को प्रूव करना है कि वो गोवा में था, पर वो प्रूव पंकज करता है। पंकज को अभिजीत के कार से एक तितली मिलती है जो तितली सिर्फ गोवा में पाई जाती है, तो प्रूव हो जाता है कि अभिजीत उस वक्त गोवा में ही था। अब हमें अभिजीत एक बोतल से उन तितलियों को उड़ाते हुए दिखता है। वो टोनी जैसा बिहेव करता है और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाती है। तो ये तो प्रूव है कि टोनी है, बट क्या ये सब टोनी कर रहा है या अभिजीत टोनी के होने का फायदा उठा रहा है?
और पूरे होश और हवास में जाके ये सारे खून कर रहा है। ये तो नहीं होगा। और वो जो साइकेट्रिस्ट थी वो तो अरेस्ट हो गई थी। तो कौन अभिजीत को ट्रिगर करके टोनी बना रहा है और उससे अपना काम करवा रहा है? मेरी सोनी टीवी से एक रिक्वेस्ट है, आपको प्रोमो कट करना है आप करो, कहीं भी अपलोड करना करो, बट एपिसोड की स्टार्टिंग मत डालो। स्टोरी का मेन पार्ट स्पॉइल हो जाता है। और हाँ, डिस्क्लेमर मैं सबसे लास्ट में दे रहा हूँ पर जरूरी है। मैं जो ये वीडियोस बना रहा हूँ अभी, इसमें मैं एपिसोड्स का फुल ब्रेकडाउन नहीं कर रहा हूँ। आप एपिसोड्स को देख लो, उसमें ज्यादा मजा आएगा। मैं इसमें बात कर रहा हूँ आई गैंग, बारबोसा और एसीपी आयुष्मान से रिलेटेड चीजों के बारे में, इवन एसीपी प्रद्युम्न के रिटर्न के रिलेटेड चीजों के बारे में भी। बाकी आगे देखते हैं और क्या टॉपिक से वीडियो बना सकते हैं, पर अभी के लिए इन्हीं टॉपिक से वीडियो बन रहा है जब तक ये आई गैंग वाली स्टोरी चल रही है कंटिन्यूअस। अगला वीडियो आने में थोड़ा लेट हो सकता है, एग्जाम्स चल रहे हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।